आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये प्लान नहीं था, दूसरा था के पॉलिटेक्निक बनवा ये वाला प्लान है। ठीक है, इसमें एक चीज छूटा हुआ है और वो है इसका फाउंडेशन डिटेल। फाउंडेशन नहीं बना हुआ तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले फाउंडेशन डिटेलिंग बना लेते हैं। तो इससे कॉपी उठाते हैं, सीओ नीचे लेके आते हैं बाहर। और जो फाउंडेशन हम लगाएंगे उससे पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। इसको मूव करते हैं। इसमें थी तो किए थे, थोड़ा अलग मूव हुआ था। ठीक है, एक्सटेंड डन। ये वेस्ट है, इसको हटा देते हैं। देखो, दो फुटिंग हम लोग यूज करेंगे सो दैट कि आप अलग अलग फुटिंग का अलग अलग एस्टिमेशन कर सको। तो यहाँ पे लेते हैं एक रेक्टेंगल और यहाँ से एक पहले फाउंडेशन के लेयर ले आते हैं। फाउंडेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे जो एक 4.5 बाई 4.5 का बनाएंगे। तो डी एंटर करते हैं डायमेंशन के लिए। 4 फीट 6 इंच, एंटर। अगेन 4 फीट 6 इंच, एंटर। ये आ गया, कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, ये बन गया। अब यहाँ पे इस पर टेक्स्ट देते हैं तो इसको कॉपी करते हैं और को इसके अंदर रखते हैं इसको। ठीक, इसको नेम देते हैं F1। देन एक फिर से रिक्टेंगल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करते हैं, टी एंटर। ये बनाते हैं 5 बाई 5 का, तो 5 फीट एंटर, अगेन 5 फीट एंटर, और ये रख दिया। ठीक है, इस F1 को पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, लेके आएंगे नीचे और इसको कर देते हैं F2। ठीक है, एक 4.5 बाई 4.5, एक 5 बाई 5। ठीक है, तो इसको आप पकड़ो, कॉपी लगाओ। जो छोटा वाला साइज है वो रूम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कहाँ पे रख लगाना है। तो ये सब वाला जो जगह था, ये सब मेरा छोटा छोटा था, तो इसका मिड पे लगाते हैं और इसके मिड पे लगता है। कंट्रोल Z। ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। यहाँ पे F2 लगाएंगे, बाकी में F2 चलेगा। बाकी यहाँ पे F2 रखेंगे, यहाँ पे F1 दे सकते हैं, या फिर दोनों में F1 दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक है, बड़ा कुकिंग का जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम F1 चला सकते हैं। यहाँ से कॉपी लगाएंगे। देन सेम केस इसके लिए भी, ये वाला में F2 देते हैं। ये भी एक बीच में, इसको भी F2 ही देते हैं। तो जितना भी हमारा था ये सारा सेट डाउन हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ ये सब जो बीच में आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेंगे।
ऑटो ऑन करके तो, तो अभी इसको यहीं पे रखते हैं और एस्टिमेशन पे चेक करते हैं कि एस्टिमेशन में हम लोग को क्या क्या डिटेल चाहिए होगा। ठीक है, तो वापस से हम आते हैं यहाँ पे। देखो, शीट कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पे आपको अलग अलग चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो पहला होता है मेजरमेंट शीट, जिसको एस्टिमेशन शीट कहते हैं। दूसरा होता है बीओक्यू, बिलिंग ऑफ क्वांटिटी, इसको एब्स्ट्रैक्ट शीट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों शीट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला जो काम होता है हम लोग पहले उसी को लिखते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, साइट को क्लीन करेंगे। तो जो भी क्लीनिंग होगा तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद साइट को एक्सकेवेट करेंगे, गड्ढा करेंगे तभी तो पिलर देंगे। ठीक है, उसके बाद वहां पे सैंड फिलिंग करते हैं, फिर पीसीसी करते हैं, फिर शटरिंग लगाते हैं, फिर फुटिंग का कंक्रीटिंग करते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप तो पूरा चाहो तो पूरा साइट एक्सकेवेट करो, पूरा का पूरा साइट को एक्सकेवेट कर देते हैं कुछ ऐसा। या फिर जहां जहां पे हमारा कॉलम आता है वहां वहां पे एक्सकेवेट करते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो पूरा ही कर लेते हैं, और छोटा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट रहता है तो हम लोग सिंगल सिंगल एक्सकेवेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, हर एक के लिए अलग से किया गया है, एक सिंगल एक्सकेवेशन किया गया है। तो ये जो एक्सकेवेशन हुआ है इसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सकेवेशन पार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे जो फिलिंग करेंगे वो आएगा। फिर हम लोग साइड में जो यहाँ पे शटरिंग कर रहे हैं, पटरा जो दे रहे हैं, इसको भी तो लेना होगा ना। ये पटरा का भी पैसा लगेगा, तो इसका एस्टिमेशन करेंगे। तो वन बाय वन आते हैं। सबसे पहला साइट क्लीनिंग। ठीक है, तो साइट क्लीनिंग जो होगा आपका, वो आप कैड फाइल में अगर देखो तो आपका जो प्लॉट एरिया पे जितना भी आपका बिल्डिंग बनेगा हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया मेरा, इतना पे काम हो रहा है। ठीक है, अब इस एरिया में एग्जैक्ट हम इतना नहीं लेते, हम इससे थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों साइड से एक एक मीटर भी बढ़ा के ले सकते हो, और छोटा प्रोजेक्ट रहता है तो हाफ मीटर दोनों साइड बढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर पूरा, अगर मान लो जैसे ये प्रोजेक्ट था, इसके पीछे अगर घर बना हुआ तब तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। तब तो फिक्स हो गया, इधर मान लो किसी का घर है, तब तो एरिया फिक्स हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिल्डिंग बन रहा है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। मान लो तीनों साइड से अगर बिल्डिंग है तो फिर आप उसमें नहीं बढ़ाओगे, फिर वो जितना है उतना ही रहेगा। अगर बिल्डिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा सफाई करना पड़ेगा चारों तरफ से। ठीक है, तो क्योंकि ये रेसिडेंशियल और छोटा प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट चाहिए कि टोटल कितना है। तो टोटल है आपके यहाँ से 32 फीट 3 इंच, 3 नहीं, 32 है। ठीक है, प्लस ये 1.5, तो ये हो गया 33/6। और इसके बाद इस साइड कितना है, तो 51 है। ठीक है, फ्रंट 51 है इसमें। तो देखो, आप एस्टिमेशन करने के लिए आपके पास इसका मीटर में वैल्यू होना चाहिए। तो हर एक डाटा को मीटर में चेंज करेंगे। 32 फीट का कितना होगा, बताइए। 12 से कैसे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे तो ये 32 और एक 33 फीट पे 33.5 फीट है। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 फीट का अप्रोक्स 300 होता है। ठीक है, 1 इंच आप लोगे तो 25 mm, और सॉरी 1 इंच लोगे तो 25 mm, तो 12 इंच का
300 mm। क्लियर? 300 मिलीमीटर होगा मतलब 0.3 मीटर। अगर आप गूगल चेक करो तो यहाँ पे आपको एक फिट का आपको देगा 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना लिखेंगे बता दो। 33 फीट 6 इंच। तो हम यहाँ पे देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे लगाते इक्वल टू 33.5 लिखेंगे क्योंकि 6 इंच डेसिमल में 0.5 होगा। मल्टीप्लाई बाय कितना, 0.304। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्यूरेट लेके चलते हैं, कोई दिक्कत? तो 10.184 ये आपका वैल्यू आएगा मीटर में। डन, क्लियर? ठीक है, तो अब आता है वेट। वेट कितना है तो 51। तो अब ये अगर 51 मीटर है यहाँ तक, तो सॉरी 51 फीट है यहाँ तक, तो इसको अगेन चेंज करना पड़ेगा। इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय, वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रुक जाओ। 33.5 क्यों लिए ये क्या? ठीक है रुको। ये 32 और ये साइड नहीं है, ये भी कर होगा। ठीक है, यहाँ पे 51 है एग्जैक्ट, तो हम इसको 51 लेके चलते हैं। इक्वल टू 51 और ये भी मल्टीप्लाई होगा 0.304। एंटर। डन, आ गया। तीसरा क्वेश्चन है कि हम इसका हाइट को क्या लिखेंगे। तो जब हम साइड क्लीनिंग करते हैं उस समय हम इसको एरिया में लेते हैं। ठीक है, कि कितना मीटर स्क्वायर हमको क्लीन करना है। अगर ये ऊपर ऊपर है तो, अगर आपको गड्ढा करना है तो फिर वो अलग चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर आ जाएगा मेरा साइट एक्सकवेशन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू ये ये दोनों तो है नहीं, डायरेक्ट हटा देते हैं। टोटल में लगाते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई का सिंबल, दिस मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि रेक्टेंगल है ना और एक ही रेक्टेंगल है तो वन से मल्टीप्लाई होगा। और भी रेक्टेंगल रहता है अलग अलग साइज का, तो यहाँ पे और एड ऑन करते हैं। कोई दिक्कत? एंटर। तो इतना स्क्वायर मीटर आपका आया वैल्यू। डिलीट करेंगे, ज़्यादा डिलीट हो गया, कंट्रोल Z। ये दोनों लाइन का जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है कि ये वाला ये आ जाएगा G3 से G3 लिए। ठीक है, तो पहला साइड क्लीनिंग में कोई दिक्कत? जितना एरिया में हमको सफाई करना है उसका एरिया निकाल लीजिए। लेंथ इंटू ब्रेथ किया, रेक्टेंगल जो था उसका एरिया निकल गया, कोई दिक्कत? इसके बाद आता है कि साइड पे एक्सकेवेशन जो करेंगे वो कितना करेंगे। ठीक है, जो गड्ढा कर रहे हैं वो कितना करेंगे। पहले तो इसको डिलीट करके खाली करते हैं। तो गड्ढा मेरा वहां पे जहाँ पे मेरा फाउंडेशन है ना, दिक्कत? ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कितना कितना साइज का है। तो मेरे पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ दो फाउंडेशन है, एक है F1 एक है F2। एक है मेरा 4.5 बाई 4.5 और एक है मेरा 5 बाई 5। इसके अलावा और कोई है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे साइट एक्सकेवेशन जो होगा ये मेरा होगा पहला F1 के लिए, दूसरा होगा F2 के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो ही साइज का फुटिंग है। अब आता है यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम।
तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट पे चेक करना पड़ेगा जो F1 है वो कितना पीस है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये सारा F2 है, ये भी F2 है, ये भी F2 है, ये यहाँ पे F1 है। टोटल कितना हुआ 7, ये भी F2 है, टोटल 7 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम में 7, कोई दिक्कत। वापस आते हैं लेंथ में। लेंथ कितना 4.5 बाई 4.5 फीट ना। F1 का तो यही साइज था, 4 6 बाई 4 6, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना होगा मीटर में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिखते इक्वल टू 4.6, बट यहाँ पे कैच है, जो हम गड्ढा करेंगे वो कभी भी एग्जैक्ट 4.5 बाई 4.5 नहीं हो सकता। अगर 4.5 बाई, क्योंकि ये तो हम साइज दिए, ये ढलाई का ना, यहाँ पे साइड में शटरिंग भी तो करना है, और साइड में पटरा लगाएगा तो स्पेस भी तो होना चाहिए आदमी खड़ा होने के लिए। तो हम दोनों साइड से 6 6 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कोई दिक्कत। तो 4.5 बाई 4.5 ये खुद में, और 6 इंच हम इधर से एक्स्ट्रा लिए, और 6 इंच इधर से एक्स्ट्रा लिए, 1 फीट बढ़ गया ना एक साइड का लेंथ में, और इस साइड भी 1 फीट बढ़ जाएगा। तो गड्ढा हमको 5.5 से 5.5 करना पड़ेगा, दिक्कत। वापस आते हैं, तो ये 4.5 नहीं होगा 5.5 होगा, तो क्योंकि डेसिमल में लिख रहे हैं तो 5.5 मल्टीप्लाई बाई 0.304, कोई दिक्कत नहीं। एंटर, लेंथ हो गया, वेट भी सेम, तो डायरेक्ट लिख दें 1.672, बट ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर पूरा शीट को हम कैलकुलेशन से चला रहे हैं तो पूरे को ही कैलकुलेशन से चलाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 0.304, कोई दिक्कत नहीं। एंटर। अगला क्वेश्चन कि हाइट कितना, जो हम गड्ढा कर रहे हैं वो कहाँ तक करेंगे। तो 4 फीट 4.5 फीट स्टैंडर्ड होता है, बट यहाँ पे कहीं अगर हम मेंशन किए होंगे तो उसी को लेके चलेंगे, और नहीं किए होंगे तो करना पड़ेगा। ये वाला नहीं लगाया है तो यहाँ पे एक डायमेंशन लगा देते हैं कि जो हमारा यहाँ तक का लेवल है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, देन इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 4 से 6 इंच और बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4.5 फीट का जो है इसका में कितना होगा। तो जो गड्ढा कर रहे हैं हम यहाँ पे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट लगाते हैं इक्वल टू 4.5 इंटू 0.304, ये 1.3 मीटर के आसपास, 1.36 मीटर, ठीक है। और डाउट है फिर से बता दो। लेंथ और विड्थ तो समझ में आया, हाइट पूछ रहा है ना। तो हाइट में क्या है कि देखो ये जो गड्ढा हुआ, ये ऊपर का लेवल से नीचे के लेवल तक कितना गड्ढा किया ये भी तो बताना पड़ेगा, कितना मीटर डीप गड्ढा कर रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग 4.5 फीट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 4.5 फीट तो हम यहाँ पे एस्टिमेशन वाले शीट में नहीं लिख सकते, एस्टिमेशन शीट हमेशा मीटर में चलता है, ठीक है। हर चीज का कोडल प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। कोई चीज होगा जो आपका रनिंग मीटर में चलेगा, कोई चीज होगा जो एरिया में चलेगा, मीटर स्क्वायर। कुछ आइटम्स ऐसा होगा जो मीटर क्यूब में चलेगा, वॉल्यूम में। तो जो एक्सकेवेशन होता है वो वॉल्यूम में होता है। तो लेंथ ब्रेथ और डेप्थ तीनों मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो लेंथ हम निकाल लिए थे, ब्रेथ निकाल लिए थे, बचा था डेप्थ, तो डेप्थ भी निकाल लिए 4.5 फीट, क्लियर। तो इसको अब हमको करना पड़ेगा टोटल F1 के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, फॉर्मूला समझना कैसे लगाते हैं, इक्वल टू, इसका हमको प्रोडक्ट चाहिए ना चारों का, चारों मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट, PROD, एक बार टैक्स पाएंगे तो ये प्रोडक्ट पूरा आ जाएगा। अब इसको
यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, हो गया। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन है तो इसको क्लोज भी तो करना होगा, तो ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, देन एंटर। क्लियर। तो मेरा सातों कॉलम के लिए जितना मिट्टी निकालना होगा वो है इतना। ठीक है, क्यूबिक मीटर यूनिट लिखते चलते हैं। देन अगला फुटिंग मेरा F2 के लिए, अब F2 कितना पीस है वो देखना पड़ेगा। F2 देखो, ठीक है। F2 जो है काउंटिंग करते हैं, F2 F2 F2, यहाँ पे 3 और यहाँ 4, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल 11 है। तो सेम काम यहाँ पे लिखते हैं 11। लेंथ और विड्थ, अगेन F2 के लिए क्या था, ये 5 बाई 5 फीट है, तो 6 6 हम लोग दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेंगे, 6 6 इंच, तो 6 बाई 6 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू 6 फीट मल्टीप्लाई बाई 0.304, एंटर। यहाँ पे भी सेम चीज, तो इसी को कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। इसका चाहिए वॉल्यूम, तो क्योंकि हम ऊपर में वॉल्यूम का, ये यहाँ इतना क्यों लगा हुआ है? अच्छा, ठीक ठीक। यहाँ पे हाइट हम इसका लिए हुए थे, तो ये भी तो सेम ना, इसको सेम उतार दो नीचे, तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख दिए। क्लियर। और यहाँ पे क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ लगा चुके थे प्रोडक्ट ये वाला, C6 से लेके मेरा F6 तक था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, बस इसको हम कैसे ड्रैग कर देना है नीचे, ये ऑटोमेटिक ये चारों का मल्टीप्लाई करके यहाँ तक को दे देगा। अब यूनिट जो था क्यूबिक मीटर, यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं, इस लाइन पर कोई जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला अलग लगा हुआ, तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट, जोड़ना है ना, किसको किसको जोड़ना है, इसको प्लस इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये दोनों को एडिशन यहाँ पे दे दिया। दिक्कत। आज का एक और टॉपिक कवर करेंगे जो है आपका साइन फिलिंग, ठीक है। तो हमारे पास दो ही फुटिंग है, F1 और F2, तो हम इसको पहले तो डिलीट कर देते हैं और इसको भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरे प्रोजेक्ट का डाटा है ना, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन अब देखो, जहां जहां पे मेरा फुटिंग था वहां वहां पे बालू देंगे नीचे में। अगर आप इमेज से समझो तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हमारा कॉलम आता है, हम नीचे में ना बालू देते हैं, फिर उसके ऊपर एक पीसीसी का लेयर करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे, नंबर तो मेरा सेम है ना, F1 F2 7 और 11, तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, F1 7 पीस, F2 11 पीस। अब आता है कि इसका लेंथ कितना, तो जो बालू देते हैं वो जो हमारा पीसीसी रहता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो पीसीसी पे पहले आओ। देखो, पीसीसी जो था हमारा वो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ था, ठीक है। इन जनरल 100 mm हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं, 100 mm का मतलब 4 इंच है, ठीक है। तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर हमारा मेन फुटिंग का साइज है। फुटिंग का साइज क्या, दो ही फुटिंग है, एक 4.5 फीट, एक 5 फीट, है ना, 5 में 5 अरे
4.5 बाई 4.5 है। तो 5 फीट आपका इधर हो गया, पहले पहला वाला लेते 4.5 वाला, ठीक है। तो 4.5 आपका यहाँ से यहाँ तक, प्लस 4 इंच इधर एक्स्ट्रा, प्लस 4 इंच इधर एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया? 8 इंच प्लस 6 इंच, 14 इंच। तो 4 फीट था, तो 5 फीट 2 इंच। डाउट है? किसी को डाउट है? डाउट है? मेरा फुटिंग का साइज है 4 फीट 6 इंच। इसमें हम लेफ्ट साइड का 6 इंच को ऐड किए, सॉरी, लेफ्ट साइड का 100 mm है ना एक्स्ट्रा, तो 4 इंच को ऐड किए, और एक और राइट साइड का 4 इंच को ऐड करेंगे, कोई दिक्कत है? तो 4 फीट 6 इंच प्लस 4 इंच, 4 फीट 10 इंच, प्लस 4 इंच और ऐड करेगा तो 4 फीट 14 इंच हो जाएगा। तो 14 को चेंज करेगा ना, 12 इंच का 1 फीट, तो इधर आके 5 हो जाएगा, बचा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 फीट 2 इंच। कोई दिक्कत? ठीक है, तो लेंथ भी इतना, विड्थ भी इतना, तो इसका कन्वर्जन करो। 5 फीट 2 इंच मीटर, तो 5.166 होता है, जो आएगा आपका 1.57। ये दिक्कत? तो हम क्या लिखेंगे? 5.166 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो नोट करेंगे वो लगाएंगे इक्वल टू 5.166 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.304। इनका कोई दिक्कत? कन्वर्जन समझ में आया? देखो, दो तरीका है बनाने का, या तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करो, या फिर आप जितना भी डिटेल बनाया सबको मीटर में बनाओ, ठीक है। मीटर में चेंज कर सकता है, डायमेंशन सबका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डायमेंशन चेंज नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट यहीं पे कन्वर्जन लगा देते हैं, क्लियर। विड्थ भी सेम ना, तो कॉपी पेस्ट। हाइट कितना? तो हाइट यहाँ पे तो दिया हुआ है ना डिटेल में, ये 100 mm थिक है, इसका जो थिकनेस है ये 100 mm है ना, पीसीसी 100 mm थिक। यहाँ पे नहीं लिखा है अगेन, बट हम इसको मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल डायमेंशन आर इन अनलेस अदरवाइज मेंशन। अगर मेंशन है फीट इंच में तो ठीक है, और नहीं है तो हम इसको में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो मेंशन नहीं है तो इसको हमको क्या मानना होगा? अब 100 mm है, तो और यहाँ पे मीटर में लिख रहे हैं, तो 0.1 होगा ना। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू, अगर ये वॉल्यूम निकलेगा तो प्रोडक्ट लगेगा पी और ओ डी, टैप दबाते ही पूरा ले लेगा, ब्रैकेट भी आ गया, यहाँ से यहाँ तक, इसका चारों मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दिक्कत है? ठीक है। F2 के लिए साइज, F2 हमारा कितना है? F2 जो था हमारा 5 फीट 5 फीट, प्लस इसमें ऐड होगा, और क्या ऐड होगा? ये जो हम यहाँ पे बेस बनाए, पहले तो अभी तो हमें क्या करें, सैंड फिलिंग दे रहा है ना, सैंड सैंड देने के बाद फिर ये पीसीसी आएगा, ठीक है। तो सैंड भी इतना ही लग रहा है, तो 5 फीट आपका कंप्लीट, प्लस 4 इंच तो 5 फीट 8 इंच। अगेन इसका कन्वर्जन चाहिए, तो 5 फीट 8 इंच का कन्वर्जन कितना? तो 5.66, ठीक है। 5.666 मल्टीप्लाइड बाई 0.304, सही है।
बट ये सॉल्यूशन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि सामने में इक्वलिटी नहीं लगाया है। अगर हम इससे बाहर आते हैं तो ये सॉल्व नहीं करेगा, तो एज इट इज रह गया ना। और इसके सामने में अगर हम इक्वल टू लगाते हैं तो ये इसको सॉल्व करेगा। क्लियर? जितना लेंथ उतना ही तो विड्थ भी है, और फिलिंग भी तो सेम है 0.1। तो दिक्कत, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि ऊपर लगाए हैं, बस इसको हम ड्रैग कर देंगे। कोई दिक्कत? तो F1 का जितना साइन लगेगा वो निकाल लिए, F2 का निकाल लिए, तो यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिस प्लस का सिंबल लगाओ, ये वाला, एंटर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन पीसीसी के लिए, पीसीसी का मतलब क्या, कि जो हम यहाँ पे एक बेड बना रहे हैं, अगर इमेज से देखो तो यहाँ पे पीसीसी किया हुआ है ना, इसी के ऊपर तो सरिया रख रहे हैं, है ना, मसाला यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो पीसीसी किया है, ये पीसीसी का भी थिकनेस तो सेम है ना, 100 mm थिकनेस है, और लेंथ भी सेम, विड्थ भी सेम। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे। पहली बात तो साइज सेम, मतलब सॉरी नंबर सेम, 7 पीस और 11 पीस, लेंथ विड्थ भी सेम, तो हाइट भी सेम, तो ये भी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, इसमें दिक्कत। ठीक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, बाहर आते हैं। देखो, या तो आप प्रोडक्ट लिखो या फिर आप इक्वल टू लिखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वन एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, एंटर। इसको लगाया है तो इसको भी ड्रॉप कर सकता है, ये भी नीचे वाला के लिए ले लेगा। हम इसको ड्रॉप तो किए, बट इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, C15 D15 E15 F15 का मल्टीप्लीकेशन। तो CBEF 15 नंबर मतलब ये वाला, तो ड्रैग करने से नेक्स्ट वाला के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे भी चेक करेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ वो सही है क्या। तो यहाँ क्लिक करके यहाँ पे देखो सम है, G14 और G15 का, मतलब G14 F1 F2 मतलब सही है। ठीक है, इसको भी कवर कर लो, इस पे इसके बाद आएंगे। देखो, अब निकालना पड़ेगा क्या, जैसे हमारा हो गया ये काम, तो यहाँ पे इसको ढलाई करने के लिए हमको शटरिंग देना होगा ना, चारों तरफ से। तो वो शटरिंग का डिटेल देखेंगे, बट वो अगले क्लास पे देखते हैं। ठीक है, कितना निकालिए। ठीक है, डाउट है किसी को तो पूछो।